महंगी तरीन गाड़ियां जैसे मर्सिडीज बेंज S62, मर्सिडीज बेंज S600, लेमोजीन, एक्सपेंसिव वॉचेस, शराब और इम्पोर्टेड फूड नॉर्थ कोरिया में स्मगल किया जाता है। इस दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क हैं, कई डेमोक्रेसी है तो कई तानाशाही, और इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाह नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन है। किम जोंग उन के चेहरे पर भले मुस्कुराहट हो या वो अपनी आवाम को ये दिखाते रहे कि उनको उनकी आवाम की कितनी फिक्र है, लेकिन उनका दिल उसी जालिम शख्स का है जिसको अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, और ये बात किम जोंग उन साबित भी कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के जुल्म से हर कोई वाकिफ है, मगर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जो पैसा उनको अपने मुल्क से मिलता है उनमें से अरबों डॉलर उनके ऐशो आराम पर खर्च किया जाता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में इंतहा की भुखमरी और गरीबी की हालत है, मगर उनका लीडर किम जोंग उन एक ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। उनके लोग मजबूरी में ही सही मगर तब तक तालियां बजाते हैं जब तक उनके हाथ न टूट जाएं। आइए आपको बताते हैं कि किम जोंग उन अपने बिलियंस कैसे खर्च करता है। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। बात की जाए लग्जरी कार्स की तो किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट रहते हैं और अपनी गाड़ियां भी उसी अंदाज से चुनते हैं। सबसे टॉप गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज, जो दुनिया के हर लीडर इस्तेमाल करना पसंद करता है, किम जोंग उन भी उसी में सफर करते हैं। किम जोंग उन मर्सिडीज मैबैक 6000 और मैबैक S60 का इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ी पूरी दुनिया में अपनी सेफ्टी फीचर्स की वजह से पहचानी जाती है। किम जोंग उन की मर्सिडीज मैबैक S600 पुलमैन गार्ड, जो तकरीबन 21 फीट लंबी है, जिसकी कीमत $2 मिलियन है, और ये किम जोंग उन की बख्तरबंद लेमोजीन फुली आर्म्ड है जिसमें पोर्टेबल टॉयलेट भी है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें इनबिल्टन गन भी लगी हुई है, और इसके अलावा ये कार फुली बुलेट प्रूफ है जिस पर ना तो कोई गोली का असर होगा ना ही ग्रेनेड का। इसके अलावा किम के पास वेस्टर्न मुल्कों की 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। किम जोंग उनकी पुतिन और ट्रंप से मुलाकात के दौरान दुनिया इस बख्तरबंद लेमोजीन को देखकर हैरान और परेशान थी। परेशानी की बात ये थी कि नॉर्थ कोरिया पर UN की तरफ से और काफी मुल्कों की तरफ से पाबंदी है, तो किम जोंग उनके पास ये बख्तरबंद लेमोजीन कहाँ से आई, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि किम जोंग उन ये सब लग्जरी सामान स्मगल करवाता है, यानी इन तमाम लग्जरी गाड़ियों और इन तमाम लग्जरी गुड्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट होते हुए सीक्रेट तरीके से नॉर्थ कोरिया लाया जाता है। सिगरेट की बात की जाए तो किम जोंग उन को फ्रेंच डिजाइनर सिगरेट पसंद है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन का फेवरेट ब्रांड ई सेंट लॉरेंट वैरायटी है। इसके एक पैकेट की कीमत $51 यानी 3000 रुपए पड़ती है, और लेदर पैक के साथ इसकी कीमत $165 यानी 10,000 रुपए पड़ती है। बात की जाए सिक्योरिटी की तो किम जोंग उन की सिक्योरिटी ऐसी है कि उनके सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक बार नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाया था कि अमेरिका की CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस ने मिलकर किम जोंग उन को एक बायो वेपन से मारने के लिए लकड़हारे को हायर किया, जो रशियन मिलिट्री से ट्रेंड था, और किम को ये फॉग के जरिए जहर देने वाला था, जिससे किम जोंग उन धीरे धीरे मर जाता। तब से किम जोंग उन ने अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ा दिया। उनके सिक्योरिटी दस्ते में दर्जनों हाईली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट शामिल हैं। इनका रिक्रूटमेंट इनकी एक्सपर्टीज पर किया गया है, जो कि किम के सफर के दौरान उनकी लेमोजीन के आसपास भागते रहते हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट में एक अजीब सी शर्त है कि ये बॉडीगार्ड 1 इंच भी किम से लंबे नहीं होने चाहिए, जो कि खुद 5 फीट 5 इंच का है। ये दस्ता किम के आसपास चलते हुए एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखता है ताकि वो किम के आसपास 360 डिग्री तक नजर रख सके। जब कभी किम ट्रैवल करते हैं तो एक जैसे 2 प्लेन्स में सफर करते हैं, जिससे ये पता ना चल सके कि कौन से जेट में वो बैठे हैं। किम से मुलाकात से पहले किसी को भी अपने फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके गार्ड्स को सबमिट करवाना पड़ते हैं। कुल मिला के ये है कि 90,000 की आर्मी इस डिक्टेटर के लिए 24 आवर्स लड़ने के लिए तैयार रहती है। 25 अगस्त 2013 को नॉर्थ कोरिया में फिशरी के किनारे एक यार्ड को देखा गया। नॉर्थ कोरिया में इस लग्जरी यार्ड की तस्वीरें इसलिए भी कुछ हैरानी पैदा कर रही थी क्योंकि UN के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को किसी भी लग्जरी आइटम को इम्पोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया था। साउथ कोरिया की न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक
किम जोंग उन इन सामानों की इंपोर्ट बड़ी चालाकी से करते हैं और पाबंदी लगने के बाद किम जोंग उन ने इस इंपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया है, जिनमें हाई एंड कार्स, टीवी, कंप्यूटर्स, शराब और एक्सपेंसिव घड़ियां शामिल हैं। ब्रिटिश बेस्ड प्रिंसेस यार्ड का बनाया हुआ 95 माय और 98 माय का ये थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसे एक नामालूम कंपनी ने $8.5 मिलियन में बेचा था। और अब आप अगर इस तस्वीर में गौर करें तो पीछे वही यार्ड को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं किम जोंग उन की शराब की। इंपोर्टेड शराब और अल्कोहल को काफी लोग खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। इसी तरह किम जोंग उन की फेवरेट शराब विस्की और कॉग्नेक है। हर साल करीब 200 करोड़ शराब अलग अलग मुल्कों से नॉर्थ कोरिया मंगाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें शैंपेन पीने का भी बड़ा शौक है, जो एक बार में क्रिस्टल की पूरी 2 बॉटल्स खत्म कर देते हैं। MSN की न्यूज एजेंसी का दावा है कि हर साल किम महंगी ड्रिंक पर 3 करोड़ रुपए खर्च करता है। किम को हेनेसी नाम की अल्कोहल का बड़ा शौक है, जिसकी अल्कोहल की एक बोतल $2150 यानी 4 लाख रुपए की है। किम की ये ड्रिंकिंग की आदत बहुत बुरी है, खास तौर पर तब जब हमें ये मालूम हो कि इसके न्यूक्लियर पावर की पूरी पावर किम के पास है। अब बात करते हैं किम जोंग उन के प्राइवेट आइलैंड की। किम जोंग उन ऐसे आदमी हैं कि उनको ना सिर्फ शाही खाने का बल्कि शाही महलात का भी शौक है। इसलिए हमें इस बात में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास 17 पैलेसेस के अलावा एक अपना पर्सनल आइलैंड भी मौजूद है, जो एक पूरा पार्टी आइलैंड है। इस आइलैंड की गूगल अर्थ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इस आइलैंड में कोरिया का तानाशाह अपने करीबी मेहमानों को ठहराता है, जिनमें अमेरिका के काफी सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। तानाशाह के इस आइलैंड पर 200 फीट का पूल बोर्ड, 7 मिलियन की यॉट, वाटर स्लाइड, थीम पार्क और एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है। यही वो जगह है जहां NBA स्टार डेनिस रॉडमैन की खातिरदारी की गई थी। यूके की एक कंपनी को रॉडमैन ने अपना ये एक्सपीरियंस बताते हुए कहा, किम उस आइलैंड पर अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके वहां 50 से 60 लोग हमेशा रहते हैं, जो हमेशा पार्टी के मूड में होते हैं और हंसते रहते हैं। किम जो भी चीज यूज करता है वो बेस्टेस्ट होती है। बात की जाए महंगे खानों की तो 2018 में नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी की हालत काफी बुरी है, उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता। इस पर किम ने फौज को खाना देने वाली फैक्ट्रीज का दौरा किया और अपनी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर आर्मी ऑफिसर को अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं, क्योंकि किम जब किसी के लिए अच्छा खाना छोड़ेगा ही नहीं तो उनको अच्छा खाना मिलेगा कैसे। नॉर्थ कोरिया के 1 करोड़ लोगों के पास साफ सुथरा खाना तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मीटिंग में पता चला कि किम को ईरान का कैवियर और लॉबस्टर खाने का भी बेहद शौक है और इनको खाने में कॉब मीट भी पसंद है, जो उनके लिए खास जापान से मंगाया जाता है। आपको ये भी बताते हुए चलें कि कॉब दुनिया में सबसे महंगा और कम मिलने वाला मीट है। इसके अलावा डेनमार्क के टॉप क्वालिटी पॉर्क और चीन के खरबूज भी नॉर्थ कोरिया में ऑर्डर किए जाते हैं। इतने सारे पसंदीदा खानों के अलावा इस इंपोर्ट में बहुत सारा चीज, सुशी, शार्क फिंग सूप और ब्राजीलियन कॉफी भी शामिल है, क्योंकि किम को स्विट्जरलैंड में रॉयल तरीके से पाला गया था। किम जोंग उन अपनी रॉयल जिंदगी से बाहर की असल जिंदगी का भी अंदाजा नहीं रखते। बात की जाए अगर प्राइवेट जेट की तो किम जोंग उनके प्राइवेट प्लेन को चमाए 1 और गाओशोक 1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको ज्यादातर एयरफोर्स उन कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन है। 2018 में होने वाले सिंगापुर की मीटिंग में किम अपने इल्यूजन IL-62M जेट से पहुंचा था, जिसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। ये सोवियत एरा में बना हुआ एयरक्राफ्ट है, जिनको अब कम मुल्क यूज करते हैं। इसका सिंगापुर में लैंड करना था कि इस जहाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इसका इंटीरियर निहायत औसम है, जिसमें किम जोंग उन मीटिंग के दौरान पिक्चर्स में देखा जा सकता है। ये इंटीरियर में किसी भी होटल से कम नहीं। प्राइवेट ट्रेन। मार्च 2019 में बीजिंग के ट्रेन स्टेशन पर एक अनजान ट्रेन आकर रुकी। बाद में पता चला कि इस ट्रेन में बैठकर खुद किम जोंग उन चाइना में पहुंचे थे। किम चाइना में अपने दोस्तों से मिलने के लिए आए थे। इस ट्रेन पर गौर करने की बात यह है कि इसमें 21 कोच लगे हुए थे। सबको ग्रीन पेंट किया गया था और इसकी तमाम खिड़कियां टिंटेड थीं, यानी बाहर वाला अंदर नहीं देख पा रहा था, और ये बुलेट प्रूफ थी। ये ट्रेन एक चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं थी।
और महंगी पाइथन के चमड़े की बनी हुई सीट्स लगी हुई हैं। ये ट्रेन बहुत पहले सोवियत ने किम के खानदान को तोहफे में दी थी। तब से ये नॉर्थ कोरिया की रॉयल ट्रेन बन चुकी है। उम्मीद है आप हमारी इस छोटी सी कोशिश को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।